अरे कौसी अरिमा, अभी अभी तुम मेरे साथ थे और अब मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम बहुत बुरे हो, आलसी हो, सुस्त हो और बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब मैं 5 साल की थी। उस समय मैं एक पियानो स्कूल जाती थी और वहाँ एक रीसाइकल चल रहा था। एक लड़का जो इतना अजीब था कि जब उसने गलती से अपनी कमर से स्टूल को टकरा दिया तो पूरी ऑडियंस जोर जोर से हंस रही थी। तुम एक ऐसे पियानो पे बैठे थे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन जैसा ही तुमने पहला नोट बजाया मैंने तुम्हें अपना आइडल बना लिया। जैसे 24 रंग के क्रेयॉन सेट से कोई पेंटिंग बना रहा हो, वैसे तुम्हारे नोट्स रंगीन थे और मेलोडी नाचने लगी। मैंने ये किया है। जब मेरे पास बैठा हुआ बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई। और फिर तुमने पियानो बजाना छोड़ दिया। जब तुमने मेरी जिंदगी पर इतना बड़ा असर डाला, उसके बाद तुम्हारा ऐसे पियानो छोड़ देना कितना बेकार है ना। घटिया, कितना सुस्त है, बेवकूफ। जब मुझे पता चला कि हम दोनों सेम जूनियर हाई जा रहे हैं तो मैं खुशी से पागल हो गई। मैं सोचती थी मैं तुमसे बात कैसे करूं। शायद मैं रोज तुम्हारे जैसा ही सैंडविच लेने आऊं, लेकिन आखिर में मैं सिर्फ तुम्हें दरवाजे से ही देख पाती थी। तुम लोग इतने करीबी दोस्त थे कि तुम्हारे बीच मेरे लिए घुसने की कोई जगह ही नहीं थी। बचपन में मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं हमेशा हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती रहती थी। जब मैं 7वीं क्लास में थी और अचानक बेहोश हो गई, उसके बाद से मुझे बार बार अस्पताल आना जाना पड़ने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे हॉस्पिटल में रहने का टाइम ज़्यादा हो गया, घर और स्कूल काम हो गए। उस टाइम तक मुझे समझ आ गया था कि मैं ठीक नहीं हूँ। एक रात जब मैंने हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अपनी मम्मी और पापा को रोते हुए देखा, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। बस वही पल था तो मैं भाग पड़ी। मैंने फैसला किया कि अब जो दिल चाहे वो करूँगी, ताकि जब मैं स्वर्ग जाऊँ तो मुझे कोई पछतावा ना हो। मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहने, जो पहनने से मैं असल में डरती थी। मैंने पूरा का पूरा केक अकेली खाया, जो मैंने कभी नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा वज़न की टेंशन लेती थी। जो म्यूज़िक स्कोर मुझे हमेशा कंट्रोल करते थे, मैंने उन्हें अपने तरीके से बजाना शुरू कर दिया और उसी झूठ ने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कोसेई आरिमा को। उसी झूठ ने तुम्हें मेरे पास ले आया। प्लीज़ वतारी से कहना कि मुझे माफ़ कर दे। वैसे ठीक ही है, मुझे लगता है वतारी को मुझे भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्त के तौर पर वो बहुत मज़ेदार है, लेकिन बॉयफ्रेंड के लिए मैं शायद कोई और ज़्यादा ईमानदार इंसान चुनती हूँ। और प्लीज़ तसुबाकी से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैं तो बस एक राह से गुजरने वाली इंसान थी, जो थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद कोई अजीब सी स्थिति ले जाए, इसलिए मैं तसुबाकी से सीधे कुछ कह नहीं पाई। या फिर अगर मैं उससे साफ साफ कह भी देती, प्लीज़ मुझे आरिमा से मिलवा दो, तो भी मुझे नहीं लगता कि तसुबाकी को ये ठीक लगता। आखिरकार तसुबाकी तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये बात हम सबको बहुत पहले से पता थी, बस 2 लोगों को नहीं पता था, तुम्हें और तसुबाकी को। मेरे उस चोरी छिपे झूठ से जब तुम मेरे पास आए, वो मेरे कल्पना वाले तुमसे अलग थे। तुमने सोचा था उससे ज़्यादा नेगेटिव थे, ज़्यादा पैसिव थे, जिद्दी, हर बात की चिंता करने वाले और कैमरे के पीछे छिपकर देखने वाले। तुम्हारी आवाज़ मेरी सोच से ज़्यादा भारी थी और तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बहादुर थे, लेकिन तुम उतने ही कोमल भी थे जितना मैंने सोचा था। याद है जब हम करेज ब्रिज से नदी में कूदे थे? ठंडा पानी कितना अच्छा लग रहा था, है ना? म्यूजिक रूम में जब गोल सा चांद झांक रहे थे तो वो बिल्कुल किसी स्वादिष्ट स्टीम्ड बन जैसा लग रहा था। जब हमने ट्रेन के साथ दौड़ लगाई थी तो मुझे सच में लगा था कि हम जीत सकते हैं। सालों भरी रात के नीचे जब हमने साथ साथ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाया था, कितना मज़ा आया था, है ना? रात में स्कूल कुछ अलग सा लगता है ना? कुछ खास सा महसूस होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि गिरती हुई बरसात सकुरा के फूलों की पंखुड़ियों जैसी लगती है? ये एक संगीतकार हूँ, फिर भी मैं स्टेज के बाहर की छोटी छोटी चीज़ों में इतनी खो गई। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? ठीक है, आखिर में मुझे खुशी है कि वो इंसान तुम ही हो।
क्या मेरा ये लेटर तुम तक पहुंच पाएगा? उम्मीद है तुम तक पहुंच जाए। होसेई आरिमा, माफ करना मैं सारे कैनेलेज खत्म नहीं कर पाई। माफ करना मैंने तुम्हें इतना मारा पीटा। माफ करना मैं बहुत बदतमीज थी। हजारों लाखों बार मुझे माफ कर देना। थैंक यू। मैं कुछ ऐसा साथ रख रही हूँ जिसे मैंने हमेशा बहुत संभाल कर रखा है। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो बेझिझक उसे फाड़कर कचरे में फेंक देना।